यस प्लीज करें स्टार्ट जी। आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 25। नाम है, थोड़ा मैं रब कर दूं यहाँ से। कैलकुलेट, क्या नाम है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इतना सुनते ही फटाफट फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग दीजिए टर्नओवर रेशियोस। टर्नओवर रेशियोस, जिसका नाम मैंने आपको एक और बताया था, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोस। और इसी का तीसरा नाम है एफिशिएंसी रेशियोस। तो उसमें पार्ट मतलब जो सर आज सॉल्व करना है उसका क्या नाम है? इन्वेंट्री टर्नओवर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन नंबर है आपका सर 25। क्वेश्चन नंबर 25। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। और इसी का अगर आप और लिख के, जो आजकल नया फॉर्मूला चल रहा है, लिखेंगी तो क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कि हम लोग स्टॉक बोल देते हैं, आजकल नया नाम चल रहा है इन्वेंट्री। हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात एक ही है, बात एक ही है, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों क्या है? ठीक। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आइए फटाफट। ये रहा पेज मेरा। ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, इससे आपकी क्या आ जाएगी जल्दी बोलिएगा? एवरेज डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 बेसिक कम। परचेजेस दिया हुआ है, ओके। सेल्स दिया हुआ है, क्या दिया आपने? जल्दी बोलिएगा। सेल्स रिटर्न। जबकि देखा जाए इस चीज से हमारा कोई काम नहीं है, और हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या? जल्दी बोलिएगा। ऊपर कोई परसेंटेज बोला हो? नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? लिखो। तो पहला फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ब्रैकेट में लिखिए। क्या कह सकता हूं मैं? कॉग्स, COGS। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में चेक करिए क्या क्या आपको गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है 92,400 प्लस नेट परचेज का मतलब है रिटर्न से, और मुझे लगता है रिटर्न कोई भी नहीं है, सिर्फ परचेज दी हुई है। कितनी? 275 200 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नहीं है तो स्किप कर देंगे, सीधा माइनस करेंगे क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक 67,600। तो ये सॉल्व करके बताइए कितना। अपना अपना सॉल्व करिए, एड लेस का काम ज्यादा है, अपना अपना करिए और मुझे बताइए। नाइनटी टू 400 प्लस 275, 200 माइनस 67 कितना है? तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 3 लाख आ गया। 3 लाख। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। अगला पॉइंट क्या था हमारा? एवरेज स्टॉक। तो लिखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, हर चीज लिख के चलेंगे प्रॉपरली, प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और ओपनिंग स्टॉक कितना था बताइए मुझे? 92,400 प्लस 67,600 डिवाइड बाय 2। बताइए। 92,400 प्लस 67,600
कितना टोटल आ गया बताइए? 160 डिवाइड बाय 2, तो 80,000 आपका क्या आ गया एवरेज स्टॉक। बट हमें चाहिए आईटीआर। अब सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, तो मैं नीचे ही फिट कर देता हूँ। तो क्या था, मतलब आई टी आर फुल फॉर्म इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 3 लाख कॉग्स डिवाइड बाय 80,000, 3 लाख डिवाइड बाय 80,000, 3 लाख डिवाइड बाय 80,000। तो लिखिएगा सॉल्व करके इसको, 3.75 टाइम्स, 3.75 टाइम्स भी आएगा। ऊपर लिखना रह गया मेरे एंड पे, टर्नओवर के जितने आंसर आने हैं सारे किस में आने हैं सर? इन टाइम्स। तो आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं इन टाइम्स, जितने भी आंसर आएंगे सारे किस में आएंगे? इन टाइम्स। डन है। चलो अगला इसी का एक पार्ट और सीख लो आज, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये भी सम टाइम आ जाता है पेपर में। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला होता है जी डेज स्लैश मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ डेज का मतलब है 365, लीप ईयर है 366 और समटाइम 360। अब वो 360 क्यों, वो क्वेश्चन बोलेगा। अज्यूम 360 डेज, आप कहते हैं सर होते तो 365 है, वो 360 इसलिए बोल रहा है पूरा कैलकुलेशन पर्पस, कि आपको कटिंग ज्यादा ना करनी पड़े समटाइम, वरना 365 नॉर्मल। या मंथ्स में अच्छा जा सकता है तो डिवाइड बाय मंथ्स में रख लो 12 ऊपर, मैं डेज दे रहा हूँ, डिवाइड बाय 3.75 इक्वल्स टू, तो 365 डिवाइड बाय 3.75, ये 97.33, इसको आप और करके लिखिएगा 97 डेज। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आईटीआर, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज कि आपका स्टॉक एवरेजली साल में कितने दिन बाद चेंज होता है, तो इट्स 97 डेज। और ऊपर जो 3.75 आया था वो था टाइम्स, इतनी बार चेंज होता है, पर दिन नहीं बताते, तो हमने दिन भी निकाल दिया, बड़े एवरेज दिन है। बच्चा कहे मैं तो काफी टाइम 6-6 महीने स्टॉक चेंज ही नहीं होता हमारा, तो तभी तुमने एवरेज कहा। हमने गारंटी थोड़ा दी है कि एवरेज है कि आपका स्टॉक अगर साल में 4 बार चेंज होता है 3.75, तो कितने दिन बाद होता होगा? 97 डेज। वो डिफरेंट चीज हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26 नंबर पास आइए। एक नई चीज सिखाता हूँ, पहले +1 में करी हुई है थोड़ी सी। Following data calculate ITR when GP ratio is given। और नोट करिए कुछ कंसेप्ट होता था +1 का, अगर याद हो, जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन सेल, अगर इसको याद हो बना सीख लीजिए। जीपी 20% बोला है, पहले तो समझो ये नथिंग मेंशन किसका होता है? ऑन सेल्स। लिख लो, क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो, नथिंग मेंशन, तो जीपी ऑन किसके होता है? सेल्स। बट एक कंसेप्ट अगर आपको याद हो मुझे बताइएगा, क्या मैं 20% को, वैसे किसी ने और तरीके से करा हो मैं चेक कर लूंगा, 20% को 1/5 बोल सकता हूँ? सोच लो, तभी आपके सामने लिखा मैंने, 20% को 20/100 1/5 बोल सकता हूँ। ये 1/5 ऑन किस पे प्रेरणा? सेल्स पे। तो ये प्रॉफिट कॉस्ट पे भी तो होता होगा, तो ये कॉस्ट पे माना जाता है 1/4, क्योंकि पहले कॉस्ट आती है फिर सेल्स। प्रॉफिट होने का मतलब आप कॉस्ट से सामान महंगे पे बेच रहे हो। और जो कंसेप्ट क्या है 1/4 का, जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है, जो ऊपर क्या होता है? न्यूमिनेटर। यही न्यूमिनेटर से क्या किया जाता है? माइनस। अगर बैक जाना है, जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, 2 पॉइंट होते हैं, जैसे ये रहा कॉस्ट और ये रहा प्रगुण सेल्स। अगर 1/4 कॉस्ट का है तो 1/5 सेल का होगा, ये रिश्ता। अब इसको ये 1/5 के चक्करों में नहीं पढ़ना, और तरीका सुनो। आपने मुझे 20% कहा प्रॉफिट किस पे, जल्दी बोलो, तो कॉस्ट का 20/80 कर दो, तभी ठीक है। तो नीचे 100 था, वही करना, वही है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस, बिकॉज यू हैव टू गो बैक, क्योंकि समटाइम नीचे दिया होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऊपर जीपी दिया हुआ है सेल पे, रेशियो तो सेम हो। जैसे मैं कहूँ जी परसेंटेज 80% मार्क्स है मैथ में, नंबर साइंस के बता रहा हूँ, तो वो लिंक बना, आप कहोगे यार परसेंटेज मैथ्स की, नंबर साइंस के, तो नंबर भी तो मैथ के था, जब भी उसका 80% करूंगा तो कैसे पता चलेगा?
सेम रेशियो नथिंग मेंशन इज ऑफ सेल्स, बट मुझे क्वेश्चन में समटाइम क्या चाहिए, कॉस्ट, या कॉस्ट से क्या चाहिए, सेल। तो याद रखना कॉस्ट और सेल के बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क है और दैट इज जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, कॉस्ट में जीपी जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सेल। सेल से जीपी माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, कॉस्ट। वो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली बात हो गई, जैसे मर्जी कर लीजिए। डन। अब सुनना, मजे लेने के लिए उसने क्या करा, कैश और क्रेडिट सेल दी हुई है, तो कहने का भाव इन दोनों को आप क्या नाम दे सकते हैं, जल्दी बोलो। टोटल सेल। थोड़े टर्म्स आज आप नहीं सीखिएगा। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलेगा। सेल्स रिटर्न। क्या मतलब होता है, सेल्स रिटर्न। और ये इसमें से क्या किया जाएगा, माइनस। माइनस करके जो सेल आएगी दैट सेल इज कॉल्ड एज क्या, और हमें चाहिए भी कौन सी होती है, नेट। हमें चाहिए भी कौन सी होती है, नेट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ काम आएगा, जल्दी बोलिएगा। एवरेज के। कहाँ काम आएगा, एवरेज के। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन आइए, थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़िएगा। 26 नंबर, हमें जाते ही लिख देना चाहिए, टोटल सेल्स इक्वल्स टू। आज के क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है और इसी प्रकार से चलेंगे, दिमाग लगेगा, ध्यान से देखते जाना, कोई ना समझ आए तो पूछ ले। टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। बताइए कितना था, 150 प्लस 2.5 लाख, 1,50,000 प्लस 2 लाख कितना, 50,000। टोटल कितना हो गया, जल्दी बोलिएगा, 4 लाख। अभी तो ये टोटल सेल्स आया, बट मेरा कंसर्न आपसे क्या है, जल्दी बोलिएगा। नेट सेल्स लिखिएगा। नेट सेल्स कैसे आता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और पूरा नाम भी लिख दिया, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है, रिटर्न्स इनवर्ट। तो टोटल सेल्स थी आपकी 4 लाख माइनस रिटर्न्स क्वेश्चन में है 25,000। तो आप बता सकती हैं नेट सेल्स कितना आ गया, 375। बट वेट करिए, मुझे तो नेट सेल चाहिए ही नहीं, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, कॉस्ट। आईटीआर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट। पर कॉस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं कैसे, नेट सेल में से क्या माइनस कर दीजिए, जीपी। इतना जानते हैं, कॉस्ट का फॉर्मूला, नेट सेल में से क्या माइनस कर दीजिए, जीपी। नेट सेल कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 375। और जीपी भी कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 20% ऑफ, वो भी किसका, 375 सेल्स का। 20% ऑफ जीपी के साथ दिया हुआ है सेल्स का, और सेल्स कितनी है, 375। तो बताइए मुझे करके कितना आ गया, 375 माइनस करिए, बताइए जल्दी। 20% ऑफ 375 कितना होता है, अपना अपना करिए। 75,000 आ जाएगा, 75। तो 375 में 75 माइनस करेंगी तो कितना आ गया, दिस इज माई कॉस्ट। समझो बात को, टोटल सेल्स दी, कैश प्लस क्रेडिट को ऐड किया, रिटर्न लेस करी, नेट आया। पर नेट से हमें क्या चाहिए, कॉग्स। सेल और कॉस्ट, दोबारा बोलो, कॉग्स को ही मैं कॉस्ट बोलता हूँ, फिर मेरी बात भी आ जाओ। सर आप तो कॉग्स कॉग्स बोल रहे थे, अभी कॉस्ट बोल रहे हो यार, कॉस्ट उसी का वर्ड उठा रहा हूँ, फर्स्ट वर्ड। दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है, दैट्स अ जीपी। और जीपी आपको दिया हुआ 20%, और नथिंग मेंशन किसका, सेल्स का। सेल आपको नंबर निकाली आपने, उसी सेल का 20% जीपी माइनस करके क्या आ गया, कॉस्ट। अगला पॉइंट क्या निकालना है, जल्दी बोलो, एवरेज स्टॉक। वो तो बच्चों वाला काम है, तो देखिए 25 और 35। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अब तो आपको बताना चाहिए, 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। तो ये 60 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ गया सर, 30। तो आप लिख सकते हैं दोबारा से, आई टी आर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये कितना टाइम्स आ गया, 10 टाइम्स। मतलब हमारा स्टॉक और भी ज्यादा 10 बार चेंज होता है। और इसका अगला पॉइंट क्या था, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या फॉर्मूला था इसका, तभी आपको याद हो जाए इसलिए लिखवा रहा हूं, डेज या मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय आईटीआर। डेज या मंथ में 365 डिवाइड बाय 10, 36.5 लिख लो या 37 डेज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इसे अप्रोक्स,
इट्स अप्रॉक्स, रेशो सारी ही अप्रॉक्स है, गारंटी कभी रेशो दे ही नहीं सकती। एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि इतने के दिन का मास। देखिए डाउट कोई। डन सर। क्वेश्चन नंबर 27 अपना अपना फटाफट स्टार्ट कीजिए, पढ़िए क्या है। थोड़ा इसी प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्या मांगा है, आईटीआर। तो मेरा मानना हमेशा जब भी रेशो मांगी जाए जाते ही पहले तो रेशो का क्या लिखा करो, फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। डन है। आइए वापस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब देखो ब्रैकेट में दिया हुआ, ऐसे ही वर्ड बोल रहा था मैं। आजकल जो नए वर्ड आ चुके हैं तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पुराने नाम भी साथ में बोले जा रहे हैं, ये नहीं कि बच्चे को पता ही ना चले। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है सेल्स, हाउ मच, इट्स 4। इतना ही सुन के बच्चा कहता है मुझे तो कॉस्ट चाहिए, वेट तो करो, सेल दी हुई है, ओके। एवरेज इन्वेंट्री गुड, हमें ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस, आज नया वर्ड आया आपके लिए, पहली बार आया नया वर्ड बना। हमेशा जीपी जीपी वर्ड ही सुनते हैं, पहली बार वर्ड क्या आया, ग्रॉस लॉस। ऑन किस पे, जल्दी बोलो, सेल्स पे। कितने परसेंट है, जल्दी बोलो, 10%। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कैसे करना पड़ेगा। जीपी में तो क्या फॉर्मूला था, जल्दी बोलो, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल सही, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस लॉस। तो वहां आपका फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला नेट सेल्स, क्या फॉर्मूला था, नेट सेल्स माइनस जीपी। आज एक नया पॉइंट आ गया, स्टार मार्क कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका। अगर क्वेश्चन में लॉस हुआ तो नेट सेल्स प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रॉस लॉस। ये एक बार पेपर में आया था पहली बार, तो बच्चों को नहीं पता था, तब तो बुक का पार्ट बन गया, हम सारा सीख के चलते हैं। वरना ये बच्चों को यही पता था यार जीपी तो सुना है, ग्रॉस लॉस कहाँ से आ गया, दिमाग लगाओ। ग्रॉस लॉस आने का मतलब कॉस्ट ज्यादा होगी होगी, सेल कम हुई है तभी तो लॉस आया होगा, ट्रेडिंग काउंट याद कीजिए। तो इसमें क्या करना था, अब नेट सेल्स आपको दी हुई है, चेक करिए क्वेश्चन में शायद 4 लाख है, चेक करिए ये रहा 4 लाख, और ग्रॉस लॉस है 10%, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 40। और ब्रैकेट में दिखा देता हूँ 10% ऑफ किसका था ये, सेल्स का। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 440। ये नया पॉइंट था, वरना बच्चों ने जीपी वाला क्वेश्चन किया होता है, ग्रॉस लॉस वाला। तो इट्स अ 440, आपकी क्या आ गई, जल्दी बोलो, कॉस्ट। मुझे लगता है एवरेज स्टॉक तो आपको दिया ही हुआ, एवरेज स्टॉक तो दिया ही हुआ, जल्दी बोलो कितना, 55,000। तो बताइए कितना आ गया, 8 टाइम्स। अब हर जगह नहीं निकालेंगे वो एवरेज, ठीक है। डन हो गया, समझ आया, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन अच्छा था, कौन सा था ये, 27 नंबर, अच्छा था, बढ़िया। चलिए 28 अगेन आईटीआर, आप देखोगे बहुत ज्यादा है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे वर्ड ही, इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दीजिए, इसको पेंडिंग कर दीजिए, मैं आपको फिगर्स देख के दिखा दूंगा, वो टाइपिंग एरर में रह गई होंगी। इतने आप ट्राई कर लीजिए, ये वाला 29 वैसे उसके मिलता जुलता ही नहीं, वो पूछेगा राजा आपसे। ऐसे है कि डेटर में तो है एवरेज कलेक्शन पीरियड में लिखा है शायद एसीपी, और क्रेडिटर में है एवरेज पेमेंट पीरियड। डीके गोयल ने करा हुआ है, टीएस ने नहीं। डीके गोयल ने निकाला हुआ है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कभी गलत पे बुक देखो वो ये क्या गया, तो कुछ नहीं है सर, उसी डेज को डिवाइड कर दो आईटीआर से, दैट्स व्हाट। लो जी 29 शुरू करो जल्दी प्लीज। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स कितना दिया है, जल्दी बोलो, 1 लाख। क्रेडिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। टोटल सेल्स कितना हो गया, जल्दी बोलिए, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। और जीपी दिया, सब कुछ दिया हुआ है, जीपी कितना दिया हुआ है, 120। इस सेल में से जब 120 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा, कॉस्ट कितना आ जाएगा, 480। आईटीआर दिया हुआ है, इस बार उल्टा, इस बार रेशियो दी हुई है। सर कॉस्ट आ गई, रेशियो दी हुई है, तो चाहिए क्या, एवरेज स्टॉक। तीन चीज होती हैं, रेशो, कॉग्स, एवरेज। कॉग्स भी है, रेशो भी है, तो क्या आ जाएगा, एवरेज। आगे क्या कहा,
कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन ईच ऑफ फॉलोइंग ऑल्टरनेट। वन ऑल्टरनेट, इफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। समझते हैं, अगर वो x है तो वो x प्लस 1 लाख है। दूसरा केस, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट इन बिगिनिंग, अगर वो x है तो ये 2x है। तीसरा केस, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर देन दैट इन बिगिनिंग। बच्चा कहता है सेम ही तो है, नहीं दोनों में फर्क है। अगर वो x है तो ये x तो है ही है प्लस 2x। तो बात समझाई मेरी? पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़िए, दोनों द्वारा पढ़ो। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट इन बिगिनिंग, अगर आप x है तो अपना 2x है। 2 टाइम्स मोर देन दैट इन बिगिनिंग, जो आप है x वो तो अपना है ही है, प्लस 2x हो रहा है, तो समझ लीजिए मेरा कितना है 3x। तो समझ आ जाएगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये डेटर में भी आएगा और इन्वेंटरी में भी। अब तीनों में हमें निकालना क्या है, मेन चीज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, आइए पहला शुरू कराइए। 28 छोड़ दिया, कौन सा नंबर था ये? 29। फटाफट हेडिंग दीजिए ITR, जल्दी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। सही हो गया। एक तो सबको निकालने के लिए पहले तो हमने टोटल सेल्स निकाली, लाइन वाइज चलना पड़ेगा। टोटल सेल्स मुझे फिर लिखना पड़ रहा है आपको सिखाने के लिए। कैश सेल प्लस क्या होता है, क्रेडिट सेल। और कैश सेल शायद 1 लाख थी, बताइएगा। यस सर, 5 लाख। क्रेडिट सेल 5 लाख थी, टोटल सेल्स आ गया 5 लाख। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, कॉग्स। कॉग्स का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस क्या, जल्दी बोलिएगा, जीपी। नेट सेल और टोटल सेल में कोई फर्क नहीं, अगर कोई रिटर्न्स नहीं है तो फिर वही हो गया ना सर। अगर रिटर्न्स है नहीं तो धक्के से लाइन। और जीपी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करिए कितना, 120। तो 6 लाख माइनस 120 इट्स अ 480। हो गया, ये कॉग्स आ गया। इससे हमारा क्या आ गया, कॉग्स। नेक्स्ट पॉइंट ITR का फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट में लिखना हूं। कॉग्स डिवाइड बाय क्या था, जल्दी बोलो, एवरेज स्टॉक। और ITR कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलो, देखिए बताइए, 4। और कॉग्स कितना है, 480। इससे आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा, करिए सॉल्व। 480 डिवाइड बाय 4, 120। क्या आ गया, एवरेज। बट हमें एवरेज को आगे सॉल्व करना है। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब एवरेज कितना आया था, 1,20,000। ओपनिंग हमें पता नहीं, उसने कहा था क्लोजिंग 1 लाख ज्यादा है, किससे? तो मैं काम कर लेता हूँ, ओपनिंग को x मान लेता हूँ, तो वो x प्लस कितना हो जाएगा बोलिएगा, 1 लाख नीचे डिवाइड बाय क्या चल रहा है, 2। आराम से सॉल्व कीजिएगा, डन है। अब ये 120 इधर जाके क्या हो जाएगा, 120 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इधर, 2x प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 लाख था ना, ऐसे। तो इधर 120 प्लस 2 करेंगे, कितना हो गया, 142x प्लस कितना था, डन है। नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, यहाँ 140 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिएगा। ये तो हो गई आपकी, और आपने x किसको माना था, ओपनिंग। तो आप लिख सकते हैं हेंस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू 70,000। और नेक्स्ट लाइन में
क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वो था एक्स प्लस, तो 70 प्लस बिल्कुल सही 1 लाख, इट्स अ 170। तो ये केस ए आपने कर दिया, मतलब यहां से लेके सारा, अगर मैं यहां से बता दूं, बोलो डन है। अगला आ जाइए फटाफट, इसी का केस बी, जल्दी। उसने क्या कहा था, सारा सॉल्व नहीं करना, वहीं से शुरू हो जाओ एवरेज से। उसने कहा था अगर 2 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग, तो आप सीधा लिखेंगे वही एवरेज स्टॉक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ओपी डॉट डिवाइड बाय 2। एवरेज कितना आया था अपना 120। अगर ये x है तो ये 2x है, देख लीजिए x प्लस 2x। तो इधर आके वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, 240, ये 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 80। आप और लिख दे सकते हैं। और x आपने किसको माना था, फिर वही बात आ गया, किसको, ओपनिंग स्टॉक। और आपने क्लोजिंग स्टॉक किसको कहा था, डबल। 2x है, 2 इंटू 80 इक्वल्स टू, बताइए डाउट, बोलो डन है। इसी का केस सी, 120 इक्वल्स टू, वो 2 टाइम्स मोर देन दैट है। डन है जी, बोलो। तो ये टोटल कितना बन जाएगा 4x, ऐसे ही। x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो आपने इसी को क्या कहा था, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 60 प्लस 2 टाइम 60, 180। कौन सा 2 चली, अच्छा 180। अगर वो x है तो x तो है ही है, वो प्लस 2 3x हो गया ना, 4 नहीं हुआ, 4 तो टोटली था। तो ये क्वेश्चन था जी आपके सामने, मतलब ये डेटर में भी है और यहाँ पे भी, तो एक बार कर लिया तो समझ आ जाता है कि मोर देन टाइम्स है कैसा है। देख लीजिए एक बार, डन है जी, ओके रिपोर्ट है, डन। 30 नंबर कर लीजिए, सेम है, जल्दी अपने आप ट्राई करिए। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुआ है 40, इन्वेंट्री रेशियो है 6 टाइम, जीपी 20% है, किसका, जल्दी बोलोगा, सेल्स का। और दिया क्या हुआ है अपने को, चेक करके बताइए मुझे। यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, क्या है, 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग। तो क्या खास बात करी मैंने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप कैरेक्टर देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग। तो अगर ओपनिंग 40 है तो 2 टाइम्स क्या हुआ 80, खत्म भी हो गया यार, क्या बात। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स इंटू 40, इट्स हाउ मच 80। तो मुझे लगता है शायद आपको क्लोजिंग भी पता है और ओपनिंग, उससे क्या आ जाएगा एवरेज, रेशियो आपको दी हुई है, उससे क्या आ जाएगा कॉग्स, रिवर्स कॉग्स आ जाएगा। और पता क्या करना है आपने, चेक करो इस बार, अमाउंट ऑफ क्या पता करना है, सेल्स। कॉग्स आ जाएगा, जीपी की रेशियो दी हुई है, उससे क्या आ जाएगा सेल्स। करिए सॉल्व, 2-3 मिनट लीजिए, फटाफट अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखिए। कर दिया, सुनो, 40 प्लस 80, ये क्वेश्चन काम आएंगे इसलिए कह रहा हूँ, काफी टेक्निकल जा जाते हैं थोड़े से, प्लस वन का लिंक है। 40 प्लस 80 इज 120, 120 डिवाइड बाय 2 इट्स अ 60। अगर आप फॉर्मूला वाइज सोचें तो आईटीआर का फॉर्मूला क्या था, 6 टाइम इक्वल्स टू, कॉग्स हमें पता नहीं बट हमें क्या पता है, जल्दी बोलो, एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में मेरा कितना आ गया 60, 60 इंटू 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी तो कॉग्स आ जाएगा कितना, जल्दी बोलिएगा। डन। बट मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए आपसे, सेल्स, और सेल्स आपको पता होना चाहिए। अगर मैं जीपी की बात कर रहा हूं तो सेल इससे बड़ी होगी, पहली बात तो ये कॉस्ट है तो सेल इससे बड़ी होने वाली है। और ये 20% जीपी बोल रहा है किसका, सेल का। तो बताया था जीपी कॉस्ट का कितना होगा फिर 20/80। अगर सेल्स का 20/100 है, सेल्स का अगर 20/100 है तो कॉस्ट का कितना होगा, सेम तो नहीं होता। अगर मैं जीपी सेल्स का बोल रहा हूं, आप मुझे कॉस्ट बोल रहे हो, दोनों सेम कैसे हो जाएंगे। तो रेशियो कुछ चेंज करनी, अमाउंट तो चेंज करने जरा, तो रेट चेंज कर लेते हैं। और इसकी एग्जांपल भी सिखाऊंगा अभी ये कैसे होता है, कैसे लोग इसको 1/5 1/, एक ही बात है जी, वही तो है। 20/80 is 1/4। पर याद रखिएगा ये कटिंग करके जो आया ये आपका जीपी आया, ये 90 कटिंग करके जो आया क्या आया, जीपी। और कॉस्ट क्या थी 360, हमें सेल्स चाहिए। तो 360 प्लस 90, तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कितना आया 450। और जब गलत भी आ जाए तो 2 मिनट रुक के चेक कर लिया करो, 450 का 20% कितना होता है, और आपने भी कितना निकाला था। अगर गलत हुआ तो वहां मैच नहीं करेगा, जहां गलत हुआ वहां मैच नहीं करेगा। और इसका फर्क बताता हूँ अभी थोड़ा गेम में लेके, ये क्या चीज है, क्या चक्कर है, लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब सुन लीजिएगा, ये रही प्रैक्टिकल एग्जांपल, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। एक 100 रुपए का पेन है जी, कितने का पेन है, 100 रुपए। कस्टमर इसको कितने का बेचता है, जल्दी बोलिएगा, दुकानदार 120 का। सबको दिख रहा है, ये देख लो अभी एग्जांपल समझ लो, पूरी गेम समझा जाइए क्या करते हैं। 100 रुपए का पेन है, ये इसकी क्या प्राइस है, इतना पता है, प्लस वन पढ़ते थे, कॉस्ट प्राइस। ये इसकी कौन सी प्राइस है, सेल्स प्राइस। डन हो गया। कितने रुपए कमाए सबको दिख रहे हैं, 20 रुपए। ये आप सबका क्या चीज है, प्रॉफिट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हैं 20 रुपए, और डिवाइड बाय नीचे किससे कर देते हैं, जल्दी बोलना, कॉस्ट इनटू 100। वो अपने घर बैठे बोलते हैं जी मैंने तो सिर्फ कितने पैसे कमाए, 20%। ठीक हो गया। कई लोग जब 20 को डिवाइड करते हैं नीचे किससे कर देते हैं, जल्दी बोलेगा, सेल से इनटू 100। अगर इनकी कटिंग करके निकालोगे तो ये आ रहा है 16.67%। अब फर्क देखें, दोनों बंदे मान लो दुकानदार हैं, साथ साथ में हैं, वो कहेगा जी मैं तो 20% कमाता हूँ, दूसरा कहेगा यार मैं तो 16% ही कमाता हूँ। उनको लगेगा शायद हम कम कमाते हैं। जब औरली सुनते हैं कि 100 रुपए का पेन है, तू कितने का बेचता है, 120 का, यार मैं भी 120 का बेचता हूँ। अलग है भाई, क्या चक्कर है, तू 20% कमा रहा है जब मुझे नहीं आता। आता नहीं, दोनों ही ठीक है। पॉइंट इज दैट आप किस चीज को लेके परसेंटेज बोल रहे हैं। अगर आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि 100 रुपए की चीज आई, 120 की बेची, 20 कमाए, 100 की थी तो 20%। अगर मैं सोच रहा हूँ क्या कमाया, 20 रुपए कमाए, पर चीज 120 की बेच के कमाई, तो डिपेंड ऑन योर मेथोडोलॉजी, आप परसेंटेज किस अकॉर्डिंग सोचते हैं, ऑन कॉस्ट या ऑन सेल। बट नथिंग मेंशन जब जीपी दिया होता है किसका होता है, सेल्स का। तो मैं अब और तो कुछ कर नहीं सकता, रेट को घुमा सकता हूँ। अब ये 20% अगर मैं बोलूं तो ये 1 बाय क्या हुआ, 5 हुआ, किस पे जल्दी बोलिएगा, कॉस्ट का। सेल्स का कितना बन गया, 1/6 ऑन किस पे, 6। अब देखो ये 20/100, 1/5 ही तो हुआ, बोलो। और ये 20/120, 1/6 तो हुआ। इसलिए मैं इसको ऐसे बोलता हूँ 1/5 1/6। अगर इसको ऐसा नहीं ठीक लगता, नॉट एन इश्यू, आप परसेंटेज को तोड़ लीजिए। अभी आपने मुझे परसेंटेज बोली, जल्दी बोलो, 20/100 किसका बोला, सेल्स का। अगर बैक आऊंगा तो 20 बाय क्या हो जाएगा, 80, खत्म। इतना तो पता है ना, कॉस्ट पहले आती है फिर सेल्स आएगा। अगर सेल्स पहले आ गई कॉस्ट बाद में, तो उल्टा हो जाएगा किस, तो पहले प्रोडक्ट बनेगा फिर बिकेगा। तो कॉस्ट पहले जाएगा, तब देखना हम सी से कहाँ जाना है, एस पे आगे जाना है। इधर से आपने आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा। यहां से आपने क्या आना है, बैक आना है, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर माइनस। सिंपल। कितने मर्जी इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, ये पॉइंट है। अब आइए वापस, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके लिए, 31 नंबर, और नाम चेंज कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कौन सी रेशो, टर्नओवर। और यहाँ जैसे पढ़ो साथ में क्या लिखा हुआ है, एवरेज कलेक्शन पे। यहाँ मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, पर फॉर्मूला वही, डेज या मंथ डिवाइड बाय टीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो लिखवाइए मुझे 31 नंबर, 31 नंबर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्या फॉर्मूला था इसका सर, नेट क्रेडिट सेल्स। शांत मत बैठा करिए,
पढ़ा करिए, अगर हमने पढ़ा ही नहीं तो अगर शांत बैठेंगे मुझसे ना पूछते। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, डेटर्स। लिंक बनाया करो। डेटर्स कहाँ से बनते हैं, सेल्स से। सेल्स कौन सी, क्रेडिट बन गई, वो भी नेट क्यों, रिटर्न्स के बाद। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल ना जी, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और मुझे क्रेडिट सेल चाहिए सिर्फ, क्रेडिट कैश नहीं चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वो भी नेट। आइए क्वेश्चन पे, कहता टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, जल्दी बोलो। 12 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 70% ऑफ किसका, क्या खास बात है, 12 लाख टोटल है उसका 70%, मतलब 12 लाख की टोटल सेल में से 70% सेल, 8,40,000 सेल क्या होती है आपकी, उधार होती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न सेल्स डन आउट ऑफ कहां से है, क्रेडिट। अब ना भी बोलते वैसे बता रहा हूँ, रिटर्न होती ही कहां से है, क्रेडिट सेल से। कितनी, 40। तो यहां से जब 40 माइनस करेंगी तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गया, हाउ मच। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे तो यहीं पे हो जाता है। और आपने क्या दिया हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, खत्म। करिए शुरू, पढ़ाइए। तो लिखिएगा टोटल, ये लिखना पड़ रहा है वरना काम हो गया। टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा। टोटल सेल्स 12 लाख, और क्रेडिट सेल्स क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा। 70% ऑफ किसका, 70% ऑफ किसका, टोटल सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 12 lakh into 70 by 100, it's a 840। आराम से लिखिए साहब, डन। पर नेक्स्ट पॉइंट आपका वेटिंग फॉर, मुझे क्रेडिट सेल तो चाहिए ही था, बट क्या चाहिए था, नेट क्रेडिट सेल्स। थोड़ा वर्ड एक्स्ट्रा कर देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स, जो आपको पता ही था, मतलब नेट करने के पीछे एक ही चीज है यार, रिटर्न्स। नेट करने के पीछे एक ही चीज है, रिटर्न्स। और क्रेडिट सेल्स कितना आया था आपका 840, और माइनस रिटर्न्स आपका कितना था 40। तो क्रेडिट सेल्स कितना आया नेट वाला, इट्स 8 लाख। फटाफट फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, लिखिए पहले। शॉर्ट फॉर्म के लिए ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग टी आर डिवाइड बाय 2। ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग टी आर डिवाइड बाय 2। बैक चलते हैं, 73250। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 73250 प्लस और 86,750 डिवाइड बाय 2। तो आप ये देख लीजिए कितना बनता है, बिल्कुल सही। 160 कह रहे हैं, डिवाइड बाय 2, इट्स 80,000। डन। और आपका फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा था मेरे सामने यहाँ पे, मैं नीचे रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या नाम देता हूँ इसको, टीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो कितना था मेरा जनाब, ये 8 लाख डिवाइड बाय 80,000, इट्स 10 टाइम्स। तो उसने आगे भी रुका नहीं, हमें क्या था जी, एवरेज कलेक्शन पीरियड बताइए। तो वही फॉर्मूला था, याद है, 360 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो लिखेंगे तो 36.5, तो आप और करके लिख सकते हैं 37। एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और यहाँ पे भी वो काम चल सकता है, टीयर टीयर में कॉस्ट दिया होगा तो सेल्स निकालना होगा, सेल से कैश माइनस करके क्रेडिट, वो तो घुमाने वाली बातें हैं। पर लिंक पर पता चल जाए कहाँ कहाँ से कौन कौन है, सारी बातें आ जाएंगी। देख लीजिए एक बार, पूरा क्वेश्चन क्लियर है, देख लीजिए आराम से। डन सर। नेक्स्ट आइए मेरे साथ साथ 32 फास्ट। कैलकुलेट क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कहीं की रिक्वायरमेंट, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो मतलब हमें टीआर रेशियो दी होगी कितना, 12 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई है 432, इससे एवरेज आ जाएगी। एवरेज से आप क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है तो ओपनिंग तो आ ही जाएगा। करिए शुरू, लिखिए फटाफट जल्दी।
लिखिए टी आर इक्वल टू फर्स्ट, तो जल्दी क्या करो, टी आर इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टी आर। फिट करो क्या दिया हुआ है, टी आर की जगह दिया हुआ है 12, देखो 12 इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स आपको दिया हुआ है 432 डिवाइड बाय एवरेज टी आर नहीं है, डिवाइड बाय एवरेज टी आर, ये बाद में निकालेंगे, डिवाइड बाय एवरेज टी आर। तो नेक्स्ट टाइम में लिखो एवरेज टी आर इक्वल्स टू क्या करोगे, 432 डिवाइड बाय 12 करो, माइनस करके बताइए मुझे, 4,32 डिवाइड बाय 12, 4,32 डिवाइड बाय 36,000 आ गया शायद, कहाँ लंबी जा रही हो, 36,000 ये आ गया आपका एवरेज। अगला फॉर्मूला लगाइए एवरेज का, आइए 32 नंबर जो आपका चल रहा है, एवरेज टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय 2। एवरेज कितना आया 36, ओपनिंग तो हमें पता ही नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक्स भी नहीं, ओपनिंग टीआर लिख दिया इसकी जगह, प्लस क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 40 डिवाइड बाय 2, ये 36 इंटू 2 हो जाएगा, इधर ओपनिंग टीआर प्लस क्या रह जाएगा 40, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो 36 प्लस 2 72 माइनस 40 वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओपनिंग टीआर। तो आपने कर लिया होगा, ओपनिंग टीआर कितना आ गया फाइनली, वो भी गया सर, खत्म। मतलब कुछ क्वेश्चन तो लगे लगाए हैं सर, बड़े ही सिंपल। डन हुआ, जल्दी बोलिए। 33 जल्दी करिए। फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग टीआर एंड क्लोजिंग, अब और बढ़ गया, ओपनिंग के साथ साथ क्या चाहिए, क्लोजिंग, तो कुछ तो बोला ही होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, सुनिए कॉस्ट ऑफ आरएफओ, घबराइए नहीं, कॉस्ट दी हुई है 9 लाख, जीपी दिया हुआ है किस पे, जल्दी बोल, सेल्स पे 25%, इन दो बातों से आपकी क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो, सेल भी, ओए कॉस्ट दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, सेल नहीं आएगी, कॉस्ट और जीपी दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, सेल्स, वो आपकी ठीक है, 25% से जीपी आ जाएगा, उसको कुछ कर कर आके टोटल सेल आ जाएगा, डन। पर मुझे टोटल से क्या लेना, मुझे क्या चाहिए, क्रेडिट, कैश रेवेन्यू कहता 20 है किसका, अब दिक्कत होगी, अगर वो 20 बोल देता टोटल का, फिर तो बड़ा आसान था कि टोटल का अगर 20 कैश है तो 80 उधार होता, अब वो ये बोल रहे कैश 20% है, पर किसका, क्रेडिट का, तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखते हैं करते हैं आप लोग, टीआर 5 टाइम है, जब क्रेडिट से निकाल लेंगे, टीआर दिया हुआ है उससे एवरेज आ जाएगा, अभी जो किया सेम, और कहता है क्लोजिंग टीआर जो है 3 टाइम्स देन दैट, जो पहले था उससे 3 गुना मोर देन दैट, जो मोर देन लिखा 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगिनिंग, अगर जो है उससे, तो x प्लस 3x, तो इसको सॉल्व करिए, पहले मुझे सेल्स बताइए, शुरू करो, पहला काम मुझे सेल्स बताइए, दूसरा काम फिर मुझे क्रेडिट सेल्स बताइए, जल्दी ट्राई करिए, पहले आप मुझे सेल्स बताइए, फिर आप मुझे क्रेडिट सेल्स बताइए, अपना अपना करिए। इतने हमारा पीछे कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग था, ये 28 ना, 3 टाइम्स, ओके, मैं अभी देख लेता हूँ, उसकी फिगर फिल करवा देता हूँ आपको मैं, दीक्षिता सेल्स, इसमें ऐसा एक तो था कि निकली नहीं आपसे, अस्मिता सेल्स, कोई नहीं भाई, जिससे पूछा जाए अपनी बात करा करो पहले, प्रेरणा कितनी है सेल्स, तुमको ये कंसेप्ट करा नहीं क्या प्लस वन तुम लोगों ने, या अभी भी समझ नहीं आया, बड़ी हैरानी की बात है यार, तुम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें था क्या, नहीं और किसी का भी नहीं आया, अबे शिवांश तेरा भी नहीं आया, बिल्कुल खत्म हो गया, क्या यार तुम लोग हैं, कॉस्ट है कितनी, जल्दी कह दो मुझे, 9 लाख, सेल्स का जीपी कितना दिया हुआ है, पढ़ना आता है, पहले पढ़ के बता दो, किसका दिया हुआ है, 25% का क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोल के बताओगे, 1/, ये तो पता है ना,
और ये किसके द्वारा, आंखें खोल के देखोगे, मुझे किसका चाहिए, कितना होगा बताओ। तो क्या नहीं समझा इसमें आपको, कॉस्ट सेल से छोटी होती है बड़ी होती है, ये नहीं समझा रहा होगी कि मजाक चल रहा है। तो 1/3 किसका होगा जल्दी बोलिएगा, कॉस्ट का। और कॉस्ट ऊपर दी है 9 लाख राउंड ऑफ, तो 9 लाख का 1/3 करेंगे तो कितना आया जल्दी बोलिए, 3 लाख। और ये आया क्या, पहली बात तो जीपी, बार बार बोल रहा हूं मैं, रेट क्या चीज का, जीपी का। और कॉस्ट दी हुई है, जीपी आ गया, तो सेल्स निकालने में क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्लस जीपी, 9 लाख प्लस जीपी कितने, 3, तो टोटल कितना आ गया सेल्स, 12 लाख। अब मुझे अगली चीज बता के बताइए जो आपसे पूछा हमने, क्रेडिट सेल बताइए मुझे जल्दी। अब हम ना ट्राई करिए, इतना तो टाइम लगाना नहीं चाहिए तुम लोगों को यार। सेल्स आ गया आपका 12 लाख, मुझे क्रेडिट सेल बताइए अपना अपना जल्दी, पीडीएफ आपके पास ही है। जल्दी करिए, क्वेश्चन नंबर 33। आया जशन, कितना क्रेडिट सेल्स, 10 लाख। अब पॉइंट क्या था पहले ये समझिए, आपको नहीं पता चलेगा मुझे लगता है। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, कैश प्लस क्रेडिट। पर प्रॉब्लम आज क्या हुई, टोटल दिया हुआ है 12, वो तो ठीक है, पर वो कहता कि कैश कितना है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, 20%। कैश कितना है, 20% है किसका, जब आप किसी और की परसेंटेज करते हैं तो टू बी अज्यूम्ड क्रेडिट अपने आप में कितने परसेंट है, तो मानना ही पड़ेगा। जब आप किसी से परसेंटेज मांगेंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल का 20 है, तो टोटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइटम्स। अगर मैं 20 हूं तो आप 80 हुए। आप किसी को कहते हो कि मेरे यार नंबर अच्छे नहीं आए, कहते कितने का, 10% कम रह गए, अब 90 आए हैं। अगर यहाँ से पूछा फिर भी कितने आए बता दे, बोलते रहो 10% कम आए तो 90 आए हैं। जब वाले को बोलते हैं कि मेरे तो 60 आया, किसके, राम की परसेंटेज की 60, तो राम की परसेंटेज को 100 मानिए ना, जो भी उसकी परसेंटेज है। तो इसको अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे जब लिखा 20%, वो तो ठीक था, तो ये अपने आप में कितने परसेंट बन गया, 100। तो टोटल सेल्स 12 लाख, अगर आप देखेंगे ये अपने आप में कितने परसेंट है, 120%। कई लोग इसको एक्स में कर लेते हैं, अगर वो एक्स है तो उसका 5x है, जैसा आपको ठीक लगे, अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी है। अगर मैं 20 बोल रहा हूँ, 20 मीन 155, अगर मेरा 1/5 है तो उसका 100 होगा। तो उसको अकॉर्डिंगली, तो आप क्रेडिट सेल्स का जब पार्ट बाहर निकालेंगी, हाउ मच आप करेंगी, 12 लाख डिवाइड बाय कितना, 120, इनटू क्रेडिट सेल था कितना, 100। तो वो बाहर निकाल लीजिए कटिंग कुटिंग करके, ये आपका 10 लाख आ जाए। वैसे भी दूर से चमक रहा है, अगर वो 100 और 120 है तो 2 लाख और 10 लाख हो गए, तभी तो 12 लाख बना होगा। और क्रॉस चेक कर लीजिए, 10 लाख का 20% 2 लाख ही होता है, तभी तो सेटिंग बैठेगी। तो ये हो गया अपना क्रेडिट सेल्स। इसके बाद उसने आपसे क्या मांगा था, क्रेडिट सेल्स आ गई, टीआर टीआर दी हुई है आज होगी, तो टीआर टीआर फॉर्मूला फिट करिए, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज टीआर 5, और इधर कितना है 10, इससे क्या आ गई एवरेज, तो एवरेज टीआर कितना आ गया जल्दी बोलिएगा, 2 lakhs। ये आ गई एवरेज 2 लाख, बट हमें चाहिए ओपनिंग एंड क्या, क्लोजिंग। तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, एवरेज टी आर इक्वल्स टू क्या होता है, ओपनिंग टी आर प्लस क्लोजिंग टी आर डिवाइड बाय 2। एवरेज पता था 2 लाख है, ओपनिंग शायद पता नहीं,
उसने कहा था क्लोजिंग 3 टाइम्स, या मोर नहीं लिखा, 3x हाँ 3x ये बस वो, ठीक है ना। तो अब लिख सकते हैं कि अगर ओपनिंग x है तो ये 3x/2 है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4 लाख, और इधर ऊपर कितना आ गया 4x, और x की वैल्यू क्या आ गई 1 लाख। और x आपने किसको कहा था ओपनिंग टीआर को, और 3x किसको कहा था आपने 3 लाख क्लोजिंग टीआर को। खत्म, देख लीजिए फटाफट, डन हो गया। और जो पीछे क्वेश्चन एक पेंडिंग है उसकी इंफॉर्मेशन फिट कर लीजिए अपनी तरफ से, मैं आपकी तरफ से ऐड करवा रहा हूँ, लिखिएगा, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पे फिर पेंडिंग रह जाएगा। कैश सेल्स 2 लाख, क्रेडिट सेल्स 6 लाख, जीपी लिखिएगा 33 1/3% ऑन कॉस्ट, जीपी 33 1/3 ऑन कॉस्ट, ये हो गया। बाकी सब रिमेनिंग से इसको भी कर लेते हैं, फिर रह जाएगा पेंडिंग 2 लाख 6 लाख 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो निकालना क्या था इसमें आईटीआर 28। वैसे तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, करो शुरू। आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलिएगा, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, करो शुरू। कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, और आईटीआर आईटीआर तो निकालना ही है, और कॉग्स आप निकालिए। पहले तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या होती है जल्दी बोलिएगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। और कैश सेल्स कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिएगा 2 लाख, और क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है 6 लाख, 2 + 6 कितना हो गया 8 लाख। ये तो सेल्स आई, बट मुझे क्या चाहिए कॉस्ट, और जीपी दिया हुआ है 33 1/3% ऑन किस पे कॉस्ट। 33 1/3 को आप क्या बोल सकती हैं, और क्या बोल सकती हैं 100/3 की, सीधे ही बोल देना 1/3। 33 कितना होता है 1/3 नहीं बोलते। और उन्हें पास होने के लिए क्या चाहिए परसेंटेज छोड़ दीजिए, सीधा रेशियो क्या चाहिए 33 1/3 को क्या बोलते हैं आप लोग 1/3। और उन्हें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 1/3, तो यही तो है 33 नंबर। तो इसको सिंपल लिखिएगा जीपी इक्वल्स टू 1/3 ऑन किस पे कॉस्ट। तो ये सेल्स का कितना होगा जल्दी बोलिएगा 1/4। अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का कितना होगा, आगे जाना है सर, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1/4, और इससे आएगा जीपी। और ऊपर आपको क्या दी हुई है सेल्स दी हुई है, जल्दी बोलो कितनी दी हुई है सेल्स आपको, सेल्स 8 लाख का 1/4 कितना हुआ 2 लाख। तो ये आया क्या, नोटिस दैट जीपी। पर हमें क्या चाहिए जल्दी बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल थी 8 लाख, जीपी था 2 लाख, कॉस्ट आ गई 6 लाख। समझो क्वेश्चन को, कॉस्ट कितनी आ गई 6 लाख, डन हो गया। और भाई साहब ने क्या कहा था ओपनिंग इन्वेंट्री कहता 10 टाइम्स है कॉस्ट का, और कॉस्ट गलत आती तो ये भी गलत आता। अब 6 लाख का 10% कितना हुआ 60, और क्लोजिंग कहता 3 टाइम है, तो 60 का 3 टाइम कितना हुआ। अब सारा क्वेश्चन खुल जाएगा, एवरेज भी हो जाएगा और आईटीआर आ जाएगा। आ जाइए, तो पहले लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक, क्या कहा था आपने 10% ऑफ किसका कॉग्स, तो 6 लाख का 10% कितना हुआ 60,000। अगला पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक, 3 टाइम्स था ओपनिंग का, 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180।
60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। डन हो गया। और इसके बाद तो फिर एवरेज 60 प्लस 180 डिवाइड बाई 2, 240 डिवाइड बाई 2, इट्स अ 120। डन हो गया। और हमें क्या चाहिए था ITR। फॉर्मूला क्या होता है कॉग्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 5 टाइम्स। खत्म। इतना क्वेश्चन था आपका, वो पेंडिंग रह जाता है इस चक्कर में, तो ये भी देख लिया। एक बार देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा चल रहा था अपना 30 कौन सा हुआ था 3 हुआ था, तो 34 करो जल्दी। कैलकुलेट क्लोजिंग TR फ्रॉम द फॉलोइंग, जल्दी करो 34, फास्ट करिए जल्दी। 34 नंबर। कॉस्ट दी हुई है 16 लाख। GP भी किस पे है, अब गलती ना करना, कॉस्ट पे ही है, कुछ नहीं करना, तो सेम ही है दोनों, कोई आगे पीछे नहीं करना, सिंपल। जल्दी करिए। 34 करिए जल्दी। कॉस्ट दी हुई है 16 लाख शायद, और GP कितना दिया हुआ है, वो भी किसका तो औरली हो जाएगा। तो GP 16 लाख का 25%, मतलब कितना आ गया 25%, 4 लाख। इट्स अ 4 लाख। GP आ गया। पर हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए सेल्स, पहले तो सेल्स का फॉर्मूला कॉस्ट प्लस GP, और मेरा यहाँ कॉस्ट से मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो कुछ और ही लिखी जाओ बेटे। कॉस्ट से मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पता होना चाहिए। और कॉस्ट थी आपकी क्वेश्चन में कितनी 16 लाख, प्लस GP कितना था 4 लाख, तो सेल्स कितनी आ गई 20 लैक्स। और अगर टर्नओवर रेशो की बात करते हो ट्रेड रिसीवेबल, तो मुझे तो चाहिए क्रेडिट सेल्स, पर ये कौन सी सेल्स है टोटल पढ़िए। कहता कैश सेल्स 25% है, फिर किसका क्रेडिट का, फिर क्रेडिट अपने में कितनी होगी 100। करो सॉल्व, जल्दी सॉल्व करो इसको। तो लिखो टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स कहता 25% है, तो क्रेडिट कितनी हुई 100, और ये टोटल सेल्स अपने आप में कितनी हुई 20 लैक्स हमें दिया हुआ था। डन हुआ। और इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, हमें सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए। तो टोटल सेल अगर 20 लाख है, ये अगर आप में 125% है, हमें क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट कितनी सिर्फ 100। तो आप कटिंग करके निकाल सकते हैं, ये आ गया 4 पे, ये आ गया 5 पे, 5 पे ये कटिंग करिए 4, 16 लाख। बात घूम के फिर वही आ गई, बट ये क्रेडिट सेल आ गई जो हमें चाहिए थी। डन। क्रेडिट सेल आ गई। ट्रेड टर्नओवर रेशियो दिया कितना 5 टाइम, तो बात बन गई। देखिएगा फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज TR। TR कितना दिया हुआ है जल्दी बोलिएगा 5, और नेट क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है 16 डिवाइड बाय एवरेज TR। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं एवरेज TR इक्वल्स टू 16 लाख डिवाइड बाय 5, 320। ये आ गई एवरेज TR, लिखिए जल्दी, यही आया। इसका एवरेज TR कितना 320, और बैक गए। क्लोजिंग TR कहता 1.5 टाइम है देन दैट,
अगर वो x है तो 1.5 x है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओपनिंग TR क्लोजिंग TR डिवाइड बाय 2, एवरेज 320, ओपनिंग अगर x है तो 1.5 x है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 640, और ये कितना हो जाएगा 2.5x, सिक्स फोर्टी डिवाइड बाय 2.5 करिए, 360 कह रहे हैं, 640 डिवाइड बाय 2.5, गलत करा भाई, हाँ इट्स अ 256, इट्स अ 256 डन। और ये x की वैल्यू है, हमें x6 को माना था, ओपनिंग TR को, हमें कौन सा चाहिए क्लोजिंग TR, 256 into 1.5 it's a 384, it's a 384, देखिए जल्दी, डन हुआ, बोलो जल्दी, सही है। थर्टी नाइन से मिक्स हो जाएंगे, 40 से हमारे, अब 39 के नीचे लाइन ड्रॉ कर देना, 39 तक हमारे टर्नओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 40 से आगे जितने हैं सारे कौन से जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कौन सी हेडिंग आ जाएगी यहाँ से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फिर ये जब 52 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, अपना 3 रेशियोज पेंडिंग रह जाएंगी, वो करवानी है हमको, फिक्स एसेट टर्नओवर, ठीक है ना, वो करानी है, एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, 2-3 नाम ऐसे हैं, वो आप कवर कर लेंगे। डन है, यहाँ तक कोई डाउट बताइए। डन है, कितने क्वेश्चन हो गए आज हमारे 34 तक आपको ये साथ साथ रिवाइज करते रहना, वरना इकट्ठे हो जाएंगे। 34 का आंसर ये राजू, 34 ही था ना, देखिए फटाफट। डन है जी, सारे आपके पास ऐप पे भी आ रहे हैं और साथ साथ इसको देखते भी रहिएगा। डन सर, ओके रेवा, थैंक यू। थैंक यू सर।